आज हम एक ऐसी रस्ट बेस्ड गेम को डेवलप करने जा रहे हैं जिसके ज़रिए यूज़र को बेसिकली टेस्ला मॉडल एस कार की हॉर्स पावर को गेस करना है। तो इसका हम कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमने जो गैस है यानी टेस्ला मॉडल एस कार की हॉर्स पावर, इसको हमने एक कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर सेव कर लेना है। तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसी है कि आपने CONST कांस्टेंट का कीवर्ड लिखना है, देन आपने इसका नाम लिखना है वेरिएबल का, और वो यहाँ पर अपर केस कन्वेंशन में होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। टेस्ला अंडरस्कोर मॉडल अंडरस्कोर एस अंडरस्कोर हॉर्स पावर। देन हमने इसकी टाइप बता दी जो कि हो जाएगी यहाँ पर अनसाइन इंटीजर 32, और उसके बाद इसकी वैल्यू जो कि हो जाएगी 1020 यानी 1020 हॉर्स पावर। अब जहाँ तक देखें डेटा टाइप्स का ताल्लुक है, तो अभी आप मुझे बस फॉलो करें क्योंकि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन में इसे बहुत अच्छी तरह से कवर कर लेंगे, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि आपने किस मौके पर कौन सी डेटा टाइप को यूज़ करना है। तो अभी आप जस्ट हमें फॉलो करें, और इसके बाद हम यहाँ पर एक मैसेज यूज़र को शो करवा देंगे कि आप अपना गेस्ट लिखो। तो ये इस तरह से हो सकता है, प्लीज़ इनपुट योर HP guess for Tesla Model S। ओके, तो इसके बाद हमने यूज़र से कंसोल से इस इनपुट को लेना है जो कि उसका गेस होगा, और उसके एक वेरिएबल के अंदर हमें सेव करना है। अब जब हम रस्ट को डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ एक ऐसी लाइब्रेरी भी आ जाती है जिसके अंदर एक मॉड्यूल है IO के नाम से, यानी इनपुट आउटपुट, और उसके ज़रिए आप यूज़र से ना सिर्फ इनपुट कंसोल से ले सकते हैं बल्कि आप उसमें आउटपुट भी राइट कर सकते हैं। तो किसी भी लाइब्रेरी को या एक्सटर्नल जो क्रिएट होती है उसको अगर आपने इंपोर्ट करना हो तो उसके लिए आपको यूज़ का कीवर्ड यूज़ करना होता है इस तरह से, फिर उस लाइब्रेरी या क्रिएट का नाम हो जाता है जो कि यहाँ पर है STD। देन आप उस मॉड्यूल का नाम भी लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा IO, यानी std.io मॉड्यूल को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। और अब हम इसके डिफरेंट मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, फंक्शंस को, और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर यूज़र का गेस सेव होगा। तो वो इस तरह से हो सकता है कि लेट म्यूटेबल यूज़र अंडरस्कोर गेस, और म्यूटेबल हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। देन इसकी वैल्यू हो जाएगी स्ट्रिंग डॉट डॉट न्यू। तो इसके ज़रिए, इस मेथड के ज़रिए आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं और देन उसको आगे यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में। और इसकी वैल्यू जो स्ट्रिंग होती है इसकी वैल्यू एक्सपेंड भी हो सकती है और कम भी हो सकती है इनिशियल वैल्यू से, तो यानी कि चेंज हो सकती है इसकी लेंथ। इसके बाद अब हमने क्योंकि यूज़र से इनपुट लेना है तो हम IO मॉड्यूल को यूज़ करेंगे और उसका एक मेथड है stdin, इसको कॉल कर लेंगे। और ये मेथड बेसिकली एक stdin का स्ट्रक्चर रिटर्न करता है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट फंक्शंस या मेथड्स हैं जिन्हें आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रीड अंडरस्कोर लाइन को, जिससे एक जो लाइन है उसको हम रीड कर सकते हैं और उसके अंदर हमने स्ट्रिंग को पास करना है, और स्ट्रिंग में हम इसी यूज़र गेस को यहाँ पर पास कर देंगे, Ctrl+C देन Ctrl+V, ताकि हम यहाँ पर इस वेरिएबल को पेस्ट कर दें। और क्योंकि इसकी रेफरेंस यहाँ पर पास करनी होती है तो हमें एंड का सिंबल भी यहाँ पर यूज़ करना होगा। और इंशाल्लाह इन रेफरेंसेस या बोरोइंग जो चीज़ है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे डिटेल से। अभी आपने जस्ट फॉलो करना है इसे। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक कोड हो चुका है। अब इसमें एक और चीज़ है, वो ये है कि ये मेथड जो है ये एक रिज़ल्ट टाइप का इनम रिटर्न करता है, यानी इसमें सक्सेस का सिनेरियो भी है जो कि ओके टाइप रिटर्न होती है, और इसमें एरर भी आ सकता है। तो इनम्स को भी हम डिटेल में कवर करेंगे, बट अभी आप यूँ समझ सकते हैं कि इसमें एरर भी आ सकता है इस फंक्शन को कॉल करने के बाद, और इसमें सक्सेस भी आ सकता है, सक्सेस सिनेरियो जिसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर यूज़र का इनपुट सेव हो चुका होगा। तो एरर को हमने यहाँ पर हैंडल करना है, उसके लिए हम एक्सपेक्ट के मेथड को कॉल कर सकते हैं यहाँ पर डॉट एक्सपेक्ट, और एक्सपेक्ट के मेथड में आपने कस्टम मैसेज आपने लिखना होता है जो कि यूज़र को देन रिसीव हो जाएगा इन केस ऑफ एरर। तो वो मैसेज यहाँ पर हो जाएगा कि इनवैलिड, या फिर यूँ कर सकते हैं हम कि एरर वाइल रीडिंग यूज़र इनपुट, यानी कि एक एरर आ गया जिसकी वजह से हम
आगे कोड को फर्दर कंटिन्यू भी नहीं कर सकते और हमारा कोड जो है वो क्रैश हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली आपने जो रेफरेंस है वो भी म्यूटेबल पास करनी है, तो एक एरर आ था, इसे भी हमने रिजॉल्व कर दिया। अब इस जो वेरिएबल है इसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग टाइप आ रही है और हमने इसको कंपेयर करना है इंटीजर टाइप से, तो अब हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर के अंदर। उसके लिए हम बेसिकली दोबारा से न्यू वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि होगा इंटीजर टाइप का, और उसमें इसकी कन्वर्टेड वैल्यू होगी इन इंटीजर्स। और क्योंकि हम नाम सेम भी रख सकते हैं तो हम शैडोइंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और सेम नाम यूज़ कर लेंगे इस तरह से, लेट यूज़र अंडरस्कोर गेस, और इसकी टाइप हमने असाइन इंटीजर 32 असाइन कर दी। तो यूँ आप समझ सकते हैं कि लाइन नंबर 7 से यहाँ तक एक वेरिएबल है जिसकी टाइप है स्ट्रिंग और उसका नाम है यूज़र गेस, और लाइन नंबर 13 से अब न्यू वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, तो यानी कि ये वेरिएबल ख़त्म हो रहा है स्ट्रिंग वाला, और अब से इसकी टाइप हो जाएगी इंटीजर, और जो भी आप इसको वैल्यू असाइन करेंगे वो वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं आगे, और वो वैल्यू बेसिकली हो जाएगी इसकी ट्रिम वर्जन, इसका पास वर्जन। तो इस तरह से हो जाएगा यूज़र अंडरस्कोर गेस। पहले हम ट्रिम को कॉल करेंगे, देन हम कॉल करेंगे पार्स को। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट हम यहाँ पे कर देते हैं। ओके, तो अगेन आई थिंक इसमें भी एरर आ सकते हैं, तो हम एक्सपेक्ट को भी यहाँ पे कॉल कर देंगे। और एरर सिनेरियो में आ सकता है कि अगर यूज़र ने इनपुट जो है वो स्ट्रिंग टाइप का सॉरी नंबर टाइप का रिटर्न नहीं किया, यानी अगर तो वो यहाँ पर मैं कमेंट सेट कर देता हूँ, कमेंट ऐड होते हैं इस तरह से। अगर तो देखें 1 2 3 ये टाइप है, तो ये तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर के अंदर, और इसका फिर रिजल्ट हो जाएगा 1 2 3 जो कि इंटीजर टाइप है। लेकिन अगर यूज़र ने फॉर एग्जांपल एप्पल यहाँ पर इंटर कर दिया कंसोल के अंदर, तो इसको हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जब हम पास मेथड को कॉल करेंगे तो वो एक एरर दे देगा कि आप जो जिस चीज़ को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो वो बेसिकली नंबर टाइप की नहीं है, वो कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। तो हम यहाँ पर एक मैसेज बेसिकली इंसर्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ इनपुट वैलिड नंबर, ताकि यूज़र जो है वो वैलिड नंबर की एंट्री करे कंसोल के अंदर। और जो ट्रिम मेथड है वो क्या करता है, यहाँ पर हम एक कमेंट ऐड कर देते हैं। ट्रिम ये करता है कि अगर तो कुछ एम्प्टी स्पेसेस आ रहे हैं स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर, तो वो उन्हें ट्रिम कर देता है, उन्हें ख़त्म कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर 1 2 3 है तो ट्रिम के बाद ये हो जाएगा 1 2 3। इसी तरह अगर वैल्यू है 1 2 3 और कुछ आगे इसके एंड में स्पेसेस आ रहे हैं, इस शुरू में भी आ रहे हैं, तो दोनों स्पेसेस ख़त्म हो जाएंगे और अगेन हमारे पास ट्रिम वर्जन आ जाएगा 1 2 3 इस तरह से, जो कि देन पार्स हो जाएगा और फिर हमारे पास इस तरह का एक नंबर आ जाएगा नॉर्मल। इस तरह का आ जाएगा बेसिकली, सही। तो अब हमारे पास यूज़र गेस भी आ गया है जो कि इंटीजर में है, और प्रॉपर हमारे पास एरर हैंडलिंग भी यहाँ पर हो रही है। देन हमने इस यूज़र गेस को कंपेयर करना है टेस्ला मॉडल एस कार की हॉर्स पावर से। उसके लिए हम एक कंपेयर के मेथड को यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से हम उसे यूज़ करेंगे कि यूज़र अंडरस्कोर गेस और कंपेयर। यहाँ पर हम जिस भी वेरिएबल से हमने कंपेयर करना है उसकी हम वैल्यू पास कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर होगी टेस्ला मॉडल एस हॉर्स पावर। और जो कंपेयर का जो मेथड है वो बेसिकली एक, अगर मैं इसको सेव कर दूँ और ओके, आई गेस ये मेथड होता है, तो इसको इस तरह से हमने कॉल करना है। ओके, तो ये बेसिकली एक आई थिंक इनम को रिटर्न करता है ऑर्डरिंग टाइप का, जिसकी ये 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं। या तो वैल्यू इक्वल हो जाएगी यानी कंपैरिजन ट्रू है, दोनों जो इनपुट्स हैं उनकी वैल्यू सेम है, यानी यूज़र गेस और टेस्ला मॉडल एस इन दोनों की वैल्यू सेम है। या ये हो सकता है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर हो या लेस हो। तो इसमें हम सबसे पहले इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से ऑर्डरिंग के, यूज़ std डॉट cmp कंपेयर डॉट ऑर्डरिंग।
तो हमने यहाँ से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के थ्रू हमने ऑर्डरिंग का जो इनम है इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके 3 सिनेरियोज़ हैं, लेस, इक्वल एंड ग्रेटर। यानी कि 3 जब आप कंपेयर करते हो तो ये 3 वैल्यूज़ आ सकती हैं, हमें रिटर्न हो सकती हैं। तो अब हमने इनको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू मिल रही है हमें रिज़ल्ट में, और हमने फिर उसके मुताबिक कुछ मैसेजेस को शो कर देना है। तो हम यहाँ पर मैच का कीवर्ड यूज़ करेंगे। और ये समझें, अगर आपका जावास्क्रिप्ट का बैकग्राउंड है तो ये स्विच स्टेटमेंट की तरह होता है, जिसमें हम हर सिनेरियो के हिसाब से कुछ आउटपुट रिटर्न कर सकते हैं। देन यहाँ पर अगर तो वैल्यू हो जाएगी ऑर्डरिंग डॉट ग्रेटर, यानी यूज़र जो गेस है वो ग्रेटर है देन दिस वैल्यू ऑफ हॉर्स पावर। तो हम बेसिकली एक मैसेज शो कर देते हैं कि प्रिंट यू हैव योर गेस इज ग्रेटर देन टेस्ला मॉडल एस HP। इसी तरह अगर तो वैल्यू है हमारी लेसर, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे योर गेस इज लेसर देन टेस्ला मॉडल एस हॉर्स पावर। और अगर तो फाइनल जो हमारा सक्सेस का सिनेरियो वो आ जाता है, यानी इक्वल वैल्यू आ जाती है दोनों की, इस सिनेरियो में हम यहाँ पर लॉक कर देंगे कि यू विन बेसिकली। ओके, तो अब तक हम तमाम जो भी इस गेम का कोड था वो लिख चुके हैं। अब इसको हम एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आया लॉग यहाँ पर, प्लीज़ इनपुट योर हॉर्स पावर गेस फॉर टेस्ला मॉडल एस। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 30। ओके, तो हमारे पास एरर आ रहा है कि योर गैस इज़ लेस देन टेस्ला मॉडल एस हॉर्स पावर। अगेन इसको रन करते हैं। अब हम कुछ ग्रेटर वैल्यू से ट्राई करते हैं, लाइक 2000। अब हमारे पास लॉग आ रहा है कि योर गैस इज़ ग्रेटर देन टेस्ला मॉडल एस हॉर्स पावर, जो कि सही है। दोबारा से इस कोड को रन करते हैं। अब हम कुछ इनवैलिड इनपुट ट्राई कर देते हैं, लाइक हम एप्पल यहाँ पर रिटर्न करते हैं। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, ये एक्सपेक्ट कॉल होगा और ये हमें इसको एक लॉग शो करना होगा बेसिकली कि प्लीज़ इनपुट वैलिड नंबर। तो अगर तो इनकरेक्ट इनपुट हो जाता है तो हमारे पास सेम मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ इनपुट वैलिड नंबर, जो कि सही है। प्रॉपर एरर जो हैंडलिंग है वो यहाँ पर हो रही है हमारी। फाइनली अब हम दोबारा से इसको रन करते हैं और अब हम सही गैस इंटर करते हैं, लाइक 1020। तो अब हमारा सक्सेस का मैसेज भी आ रहा है कि आपका गैस ठीक है। और इस तरह से आज का हमारा जो कोड था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और अपने प्रोग्राम्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया।